हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं आपका अभिषेक सर आपके कोचिंग द चैलेंजर पॉइंट कोचिंग से आपके यूट्यूब चैनल चैलेंजर गुरु अभी पर आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, इधर कई दिनों से जो है क्लासेस कंटिन्यू चल रही हैं, जो है रेगुलर प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं। रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो गया है, जिसमें एनालॉजी टेस्ट के 2-3 लेक्चर्स हो चुके हैं। इसके साथ ही मैंने साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों का कलेक्शन किया हुआ है, जो आपके आगामी एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सुपर टेट हो गया, ठीक है, रेलवे एनटीपीसी हो गया, वे फिजिक्स के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, जो है तो एसएससी में भी पूछे जाते हैं। तो आप इन सब प्रश्नों का कलेक्शन देख लीजिए, जो है और इनको आप लोग अपने दिमाग में बैठा लीजिए, रट लीजिए ये किस तरीके से इनके क्या आंसर होंगे। ये डायरेक्ट पूछे जाने वाले वन लाइनर क्वेश्चन का सीरीज चल रही है, जो है और ये आपके आगामी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो है ठीक है। आप लोग वीडियो को शेयर भी किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उसका लाभ ले सकें, जो है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जो है ठीक है। आइए देखते हैं, इसका एक लेक्चर हो चुका है, नेक्स्ट लेक्चर है। अगला प्रश्न है कि किसी पिंड का भार कहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है? ध्रुवों पर अधिक होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को कम या अधिक भार उस पर पड़ने वाली शक्ति के कारण होता है? गुरुत्वाकर्षण शक्ति। गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण किसी भी वस्तु का जो भार होता है वो कम या अधिक होता है, ठीक है। ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण का मान क्या होता है? सबसे अधिक होता है। अगला है, एक भू उपग्रह अपनी कक्ष में निरंतर गति करता है, यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है, ठीक है। कोई भू उपग्रह जो है अपनी कक्षा में निरंतर गति करता है और वो अपकेंद्र बल के कारण होता है। तो ऐसा क्यों होता है? जो उसे अपकेंद्र बल कहाँ से प्राप्त होता है? पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक में बल की इकाई क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार घट जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण भाग का 1/6 है। मेरे बताने से पहले आप भी अपने दिमाग में ये सोच लिया करें, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है हमारा, जो है देखिए अगला प्रश्न है हम लोगों का, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल का कारण है वायुमंडल का अभाव, ठीक है, वायुमंडल का अभाव। अगला है, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं, ठीक है। अगला है, गतिशील वस्तु के विस्थापन की दर को कहते हैं वेग कहते हैं। तो वेग किसे कहते हैं? गतिशील वस्तु के विस्थापन की दर को वेग कहते हैं और किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण, एक्सेलरेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? आयोग। अगला है, किसी वस्तु पर लगाया जाने वाला बल और बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल को कहा जाता है? कार्य कहा जाता है, ठीक है। वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। नेक्स्ट है, द्रव का वह गुण जिसके कारण इसका मुक्त पृष्ठ तनित कला के रूप में कार्य करता है, इसे क्या कहते हैं? पृष्ठ तनाव कहते हैं, ठीक है। मुक्त पृष्ठ तनित कला के रूप में जो कार्य करता है। किसी तारे का रंग निर्भर करता है किस पे डिपेंड करता है? ताप पर। अगला प्रश्न है, तारे में पाया जाता है, देखिए क्या क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन 70%, हीलियम 28%, कार्बन 1.5%, नाइट्रोजन व ऑक्सीजन, लौह या अन्य भारी तत्व 0.5%, ठीक है। लंबाई का न्यूनतम इकाई क्या है आपका? फर्मी मीटर। लंबाई की न्यूनतम इकाई जो है वो आपकी क्या है? फर्मी मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए जब अर्धचंद्र होता है, जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य, पृथ्वी और चंद्र के बीच का कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। पूछ सकता है कि जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य, पृथ्वी और चंद्र के बीच का कोण कितना डिग्री होगा? जो है वो 90 डिग्री। समान गति से जा रहे हवाई जहाज से यदि एक बम नीचे गिरा दिया जाए तो बम के नीचे पहुंचने तक हवाई जहाज की स्थिति होगी बम के ठीक ऊपर, ठीक है, बम के ठीक ऊपर हो जाएगी, जो है। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ होते हैं द्रव एवं गैसीय दोनों अवस्थाओं में। सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ होते हैं द्रव एवं गैसीय दोनों ही अवस्थाओं में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य में हाइड्रोजन गैस किसमें परिवर्तित होती है? हीलियम में। अगला है, पारसेक इकाई है किसकी? दूरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं चंद्रशेखर सीमा कहलाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एसआई पद्धति के 7 मूल मात्रक देखिए। लंबाई, ये मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था, फिर देख लीजिए। लंबाई को मीटर में नापते हैं, संकेत एम, द्रव्यमान किलोग्राम, समय सेकेंड, ताप केल्विन, कैंडिला, ठीक है, ज्योति तीव्रता कैंडिला, सीडी, वैद्युत धारा एम्पियर। तो इन सब चीज़ों को आप देख लीजिएगा। ठीक है, इनका मैं आपको पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा जो है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है जो है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाइट ड्वार्फ द्वारा श्वेत बौने नाम से नक्षत्रों के संबंध में सिद्धांत प्रतिपादित किया था। किसने किया था? डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने। कार्य का मात्रक क्या है? जूल है। ठीक है। पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकर के साथ उसी के कक्ष में घूमती है। ठीक है। तो ये सब प्रश्न आगामी एग्जामों में आपके पूछे जा सकते हैं जो है। तो लॉकडाउन में अपनी पढ़ाई जारी रखिए। मैं आपको धीरे धीरे सारे क्वेश्चन का जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग सब आपकी प्रिपरेशन कराता रहूँगा जो है। नेक्स्ट है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है। क्यों? क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है, दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते पृथ्वी। क्यों? क्योंकि पृथ्वी की जो सतह है वो क्या है? वक्राकार। अगला प्रश्न है, लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती क्योंकि लोलक की लंबाई क्या है? वो आपकी बढ़ जाती है, जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय क्या होता है? बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहता है? घनत्व। ठीक है। किसी वस्तु की मात्रा बदलने पर परिवर्तित क्या होता है? द्रव्यमान, आयतन और भार। मात्रा बदलने पर द्रव्यमान, आयतन, भार बदलते हैं और मात्रा बदलने पर घनत्व जो होता है वो आपका अपरिवर्तित रहता है। निर्वात की अवस्था में लोहे एवं लकड़ी के समान भार होने के बावजूद उन पर कार्य करता है गुरुत्वीय त्वरण। हवा में लोहे और लकड़ी के समान भार की गेंद को समान लंबाई से गिराने पर पृथ्वी पर दोनों एक समय गिरेंगी। ठीक है। अगला है, एक जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो क्या होगा? ऊपर उठेगा। अगला है, नदी के पीछे समुद्री जल का घनत्व होता है अधिक होता है। विस्मयकारी विद्युतीय एवं चुंबकीय घटनाएं घटित होती हैं आयन मंडल में। ठीक है। चुंबकीय घटनाएं विस्मयकारी भी ये आयन मंडल में होती है। क्षोभ मंडल को क्या कहा जाता है? परिवर्तन मंडल कहा जाता है। ब्रह्मांड किरणों का परीक्षण किसमें किया जाता है? आयन मंडल में किया जाता है। वायुमंडल के सबसे निचले भाग पर पाया जाता है क्षोभ मंडल। ठीक है। और सारी जो मौसम की घटनाएं होती हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, देखिए, सभी मौसम की जो घटनाएं हैं वो क्षोभ मंडल में होती हैं। मौसमी घटनाएं किस में होती हैं? क्षोभ मंडल में। और निचले भाग पर क्या पाया जाता है? क्षोभ मंडल। तो ये सब चीज़ें आप अपना जानते रहिए। सूर्य जो कि एक स्वयं तारा है का जीवन काल है 10⁻10 वर्ष। ठीक है। सूर्य का जो है एक तारा है और इसका जो जीवन काल है वो 10⁻10 वर्ष है। नेक्स्ट है, सूर्य ग्रहण के दौरान जब सूर्य एक चमकती हुई अंगूठी के रूप में दिखाई पड़ता है तो इस घटना को क्या कहा जाता है? डायमंड रिंग। भारी वाहन में डीजल का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि डीजल पेट्रोल की अपेक्षा सस्ता है, जिससे आर्थिक बचत होती है। डीजल में उच्च क्षमता अधिक होती है। ठीक है। भूकंप के समय पृथ्वी के अंदर उत्पन्न होती हैं अपस्रव्य तरंगे। भूकंप के समय पृथ्वी के अंदर उत्पन्न क्या होती है? अपस्रव्य तरंगे। ठीक है। अभी देखिए जो है दिल्ली में आपका दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस भी किए गए हैं। अगला है, जो तारा जितना अधिक चमकीला होता है उसकी उम्र होती है। ठीक है। कोई भी तारा जितना ज़्यादा चमकीला होगा उसकी उम्र क्या हो जाएगी बाबू? कम हो जाएगी जो है। ठीक है। आइए देखते हैं जो है, तो उसकी उम्र कम हो जाएगी। ब्रह्मांड में तीव्र चमकदार तारों का जीवन काल 10⁻6 वर्ष। तारों का जीवन काल निर्भर करता है इनके द्रव्यमान व चमक पर। तारों की दूरियां मापी जाती है प्रकाश वर्ष में। पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को सीधे देखने से आंख में अपरिवर्तनीय क्षति पहुंचती है। रेटिना का जलना सूर्य की किन किरणों के कारण होती हैं? अल्ट्रावायलेट रेस से जो है आंखों को जलन महसूस होती है।
सापेक्षता सिद्धांत और प्रकाश विद्युत प्रभाव के आविष्कर्ता थे? आइंस्टाइन थे। ठीक है। अगला है, चंद्रमा पर दिन एवं रात का तापक्रम क्रमशः है 100 डिग्री सेंटीग्रेड एवं 180 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जब किसी पिंड को चंद्रमा से उसकी पृथ्वी पर स्थानांतरित किया जाता है तो पृथ्वी पर उसका भार, ठीक है, पृथ्वी पर उसका भार क्या हो जाता है जो है, ठीक है, पृथ्वी, जब किसी पिंड को चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित किया जाता है तो पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है तथा मात्रा क्या होती है, अपरिवर्तित होती है। नेक्स्ट है, आइए देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा देखिए, वायुमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह क्या है? अरुण। वायुमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह क्या है? अरुण, यूरेनस। शुक्र की बात अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम तक चक्कर लगाता है, यूरेनस। ठीक है, जिसको कि वरुण भी कहते हैं, सॉरी अरुण कहते हैं। ठीक है। हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन प्रमुख गैसें जो विद्यमान होती हैं यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धावन मशीन और दूध से, धावन मशीन तथा दूध से, धावन मशीन दूध से मक्खन निकालना कार्य का अविकेंद्रीकरण। ठीक है, ये अविकेंद्रीकरण के कारण होता है। 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ माइक्रोन, 1 माइक्रोन 10⁻⁻6, एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10, फर्मी 10⁻⁻15। ठीक है, एक प्रकाश वर्ष बता दिए हैं इसके पहले भी, 9.46 × 10⁻15, एक पारसेक 3.08 × 10⁻16 मीटर। ठीक है, तो ये है। अगला है, वायु का वेग नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है एनोमीटर। ठीक है, प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए उपयोग में लाया जाता है। क्या लाया जाता है प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए, बताइए। ठीक है, लक्स मीटर। ठीक है, वायु का वेग नापने के लिए एनीमोमीटर, सब जानते रहिए आप लोग जो है। ठीक है, सब पूछा जाता है कि वायु का वेग एनीमोमीटर, और प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए लक्स मीटर। एक व्यक्ति जिसका भार पृथ्वी पर 62 किलोग्राम, उसका भार चंद्रमा पर लगभग 10 किलोग्राम होगा, अंतरिक्ष में उसका भार क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है। अगला है, जेट इंजन ऑक्सीजन की आपूर्ति उड़ते समय प्राप्त करता है वायुमंडल से। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आप लोगों को सब पता होना चाहिए। कुछ प्रमुख देखिए मैंने सामान्यतः नोट्स में दे दिए हैं। जो है लंबाई जो है 1 माइक्रोमीटर, माइक्रॉन है 10⁻⁻6 मीटर, एंगस्ट्रॉम है 10 ठीक है, इसको सब आप देख लीजिएगा। आयतन, बल, दाब, कार्य, ठीक है, ऊष्मा, शक्ति, इन सब चीज़ों को आप देख लीजिएगा। ठीक है। एक युक्ति जो इलेक्ट्रिकल ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, विद्युत मोटर। ठीक है। अगला है, एक व्यक्ति स्थिर जल में नाव पर खड़ा यदि किनारे की ओर चले तो नाव किनारे से दूर बढ़ेगी। अगला है, पानी से भरे एक बीकर में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब संपूर्ण बर्फ पिघलेगी तो पानी की सतह क्या हो जाएगी? अपरिवर्तित हो जाएगी। ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस हैं ये सब, आपके आगामी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, इनको आप लोग ध्यान से देख लीजिए जो है कैसे क्या करना है जो है। ठीक है। एक व्यक्ति चलती रेलगाड़ी में इंजन की ओर मुंह करके बैठा है, वह एक सिक्का उछालता है जो उसके पीछे गिरता है। रेलगाड़ी चल रही है आगे गतिवर्धन के साथ। नदियों में पानी के बहाव के लिए जो बल जिम्मेदार है उसे क्या कहते हैं? घर्षण बल। यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उनके स्थान पर दोगुनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण जो बल पड़ता क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा, उसका हाफ हो जाएगा। ठीक है। अगला है, गाड़ियों के टायर में हवा भरी जाती है, यह अधिक संपीड्य है। ठीक है। अगला है, लोहे की गेंद जिसका कि पृथ्वी पर 10 किलोग्राम भार है का अंतरिक्ष में भार होगा 0 किग्रा। ठीक है। अगला देखिए, नेक्स्ट है, एक लोहे की गेंद को गर्म किया जाता है तो सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि होगी उसके सतह के क्षेत्रफल में। अगला है, चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे से बात नहीं सुन सकते क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल
नहीं है, ठीक है। वायुमंडल नहीं होने के कारण दो व्यक्ति बातें नहीं सुन सकते हैं। अगला है किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है 1.0 के बार के बराबर, ठीक है। अगला है डाप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है ओजोन परत की मोटाई नापने में, ठीक है। समुद्र की गहराई किस में नापी जाती है? फैदम में। सूर्य, चंद्रमा और अन्य ग्रहों की ऊंचाई मापने में सेक्सेंट, ठीक है, ये यूज होता है जो है। आगे देखिए आइंस्टीन के E बराबर mc स्क्वायर समीकरण में C देखो प्रकाश की गति, ठीक है। आइंस्टाइन का क्या है? प्रकाश की गति। अगला है जब काफ़ी ऊंचाई पर उड़ रहे विमान को आकाश से देखा जाता है तो ये दिखता है नीला, ठीक है, ये आपको नीला दिखता है। अगला है गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम दिया था न्यूटन ने, ठीक है। नेक्स्ट है गणित के क्षेत्र में द्विपद प्रमेय को और डिफरेंशियल इंटीग्रल कैलकुलस की खोज की थी न्यूटन ने। कणिका सिद्धांत न्यूटन, सब ये सब जान लीजिए आप लोग। मोटर कार में शीतलन रेडिएटर का काम करता है केवल संवहन सिद्धांत द्वारा, ठीक है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी है 14.98 करोड़, ठीक है, किरण, ठीक है। अगला देखिए आगे भी देखिए हमने जो है ऊर्जा का रूपांतरण भी आपको देखिए नीचे बताया है जो है, देख लीजिए जो है, ठीक है। कौन किसको चेंज करता है? डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, सौर सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, ट्यूबलाइट बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, कोयले का जलना रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में, विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, मोमबत्ती का जलना रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं, ठीक है, प्रकाश एवं ऊर्जा में परिवर्तित करना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसी तरीके से आप इसको देख लीजिएगा। आगे देख लेते हैं जो है, इधर देखिए किलोमीटर मील नाविक मील, ठीक है, 1.852, ठीक है, किलोमीटर एक नाविक मील होता है। एक खगोलीय इकाई सारा डिस्टेंस का भी दे दिए हैं जो है। सड़क पे एक कार 60 किलोमीटर दौड़ रही, कार पर लगने वाले परिणामी में शून्य के बराबर है। एक व्यक्ति लकड़ी की सीढ़ी के साथ जो है मध्य पे खड़ा है। सीढ़ी कमरे के फर्श व ऊर्ध्वाधर के बीच में फिसलना शुरू करती है, पर ऐसा करते हुए ऊर्ध्वतल में ही रहती है। फिसलती हुई सीढ़ी के मध्य बिंदु पर खड़े व्यक्ति द्वारा अनुरेखित पथ होगा। कैसा होगा? एक वृत्ताकार पथ हो जाएगा, ठीक है। एक गोलाकार पिंड का वृत्तीय पथ पर एक समान कोणीय वेग से गतिमान है। वृत्तीय पथ की त्रिज्या r है। पिंड का त्वरण क्या होगा? ओमेगा स्क्वायर r के बराबर है, जो पथ के केंद्र की ओर त्रिज्यात्मक अंतर्मुख दिशा में है। अगला है एक भारहीन रबर के गुब्बारे में 200 सीसी जल भरा है। जल में इसका भार होगा क्या होगा? 0 होगा। अगला है हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलिथीन का गुब्बारा, ठीक है, पृथ्वी की सतह से छोड़ा जाता है। वायुमंडल की ऊंचाई पर जाने से गुब्बारे के आमाप में वृद्धि हो जाएगी। अगला है प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरे के बनने पर उत्पन्न होता है। O3 ओजोन और NO2 नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड, ठीक है। आइए देख लेते हैं जो है, इसको भी देख लिया जाए जो है क्या है कैसे है जो है। देखिए हाइड्रोजन से भरा हुआ जो है पॉलिथीन का गुब्बारा पृथ्वी की सतह से छोड़ा जाता है। गुब्बारे के आमाप में क्या होगी? वृद्धि हो जाएगी। अगला है, ठीक है, ये सब बता दिए हैं आपको जो है, ये भी हो गया है। क्षैतिज से अनाथ होगा, ठीक है। तेल से अंशतः भरा हुआ तेल का एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर समान त्वरण से जा रहा है। तेल का मुक्त पृष्ठ क्षैतिज से इस प्रकार आनत होगा कि पिछले सिरे से अधिक गहराई होगी। 100 किसी वस्तु का द्रव्यमान 100 किग्रा है, ठीक है। त्वरण जो है गुरुत्व जनित त्वरण g 10 मीटर पर सेकंड का। अगर चंद्रमा पर गुरुत्व जनित त्वरण है तो चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 100 किग्रा, ठीक है। गुरुत्वीय त्वरण का प्रभाव किसी वस्तु के द्रव्यमान पर पड़ता है तो इसका प्रभाव क्या हो जाएगा? केवल भार पर, ठीक है। भूमिगत जल ऊपर की ओर चढ़ने के कारण पृथ्वी के जल स्तर में बढ़ोतरी, ठीक है। अगला देखिए क्या है जो है क्वेश्चन। अगला है केशिकत्व के उदाहरण है। स्याही का सोखना सूती कपड़े पर, ठीक है, ये केशिकत्व का उदाहरण है। अगला है
एक लकड़ी के झूले पर बैठी है जो है, ठीक है, एक लकड़ी झूले पर बैठी है और झूला झूल रही है। लड़की के खड़े हो जाने पर प्रलोद आवर्तकाल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति के कारण होता है पृष्ठ तनाव। वॉशिंग मशीन का सिद्धांत अपकेंद्रण, ठीक है, वायुमंडल की अनुपस्थिति में अंतरिक्ष का ताप पृथ्वी के ताप से अधिक होता है, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट जो है, आइए, ठीक है। अगला प्रश्न है कि जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक जाएगा तो उसका आकार क्या होगा, ठीक है, तो उसका आकार क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। अगला है इलेक्ट्रॉनिक घड़ी और लोलक घड़ी दोनों में समान रूप से लगने वाला यंत्र है, कौन सा यंत्र है, क्रिस्टलीय दोलित्र, ठीक है, क्रिस्टलीय दोलित्र। अगला है हाइड्रोजन गैस का 1 मोल अणुग्राम ऑक्सीजन आधिक्य में जलकर 290 किलोग्राम ऊष्मा देता है। उन्हीं परिस्थितियों में 4 ग्राम हाइड्रोजन गैस के जलने पर ऊष्मा उत्पन्न होगी, ठीक है, तो 580। अगला है भू तुल्यकालिक उपग्रहों की गति समान होती है पृथ्वी के दैनिक गति के, ठीक है, दैनिक गति से। अगला है घड़ी में फटा स्फटिक क्रिस्टल के कार्य होते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव पर, ठीक है, प्रकाश विद्युत प्रभाव पर। नेक्स्ट है प्रकाश किरणों के प्रभाव से, ठीक है, प्रकाश किरणों के प्रभाव से किसी वस्तु के तल का प्रकाश इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की घटना को कहते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव, ठीक है। नेक्स्ट है गति के नियमों को किसने प्रतिपादित किया था, न्यूटन ने, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला प्रश्न है हम लोगों का, किसी भी देखिए किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा, ठीक है, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगा हो, ठीक है, यह न्यूटन का प्रथम नियम है, ठीक है, यह न्यूटन का प्रथम नियम है। अगला है गुरुत्वाकर्षण नियमों के प्रतिपादक कौन थे, न्यूटन। अगला है किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का प्रतिरोध करती है, ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, जड़त्व, क्या कहते हैं, जड़त्व। अगला देखिए इसी तरीके से जो है द्रव्यमान का मात्रक 1 आउंस 28.35 ग्राम, 1 पाउंड 16 आउंस, 1 किलोग्राम 2.205 पाउंड, क्विंटल। समय का भी मात्रक दे दिए हैं जो है, ठीक है। आगे देखिए जो है किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब वेग का मान और दिशा दोनों क्या होते हैं, निश्चित होते हैं, ठीक है, नियत हो। अगला है m द्रव्यमान का एक पिंड v वेग से एक दीवार से टकराता है और उसी चाल से वापस आता है, पिंड के संवेग परिवर्तन है, ठीक है, तो 2mv, ठीक है, 2mv उसका परिवर्तन होगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, इसको देखिए आप जो है, और देखिए कि आपको कितने क्वेश्चन इसमें आते हैं। मैंने आज कई क्वेश्चन आपको करा दिए हैं जो है, कम से कम 25-30-40 क्वेश्चंस के प्रैक्टिस सेट आज मैंने आपको करा दिए हैं जो, इनको आप देखिए। वीडियो बहुत लंबा नहीं करना है ताकि आप जितना पढ़ सकते हैं उतना ही आपको पढ़ाया जाए, और इन सब का आप PDF भी प्राप्त कर सकते हैं मुझसे जो है। आप टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन करिए, हमको व्हाट्सअप करिए हमारे नंबर पर, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि लोग इस सुविधा का लाभ से, ठीक है, और लॉकडाउन में अपने घरों पर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।